जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो पांचवी प्रतियोगिता आज और पांचवी बार जो कंपटीशन है, पांचवी बार कंपटीशन में अब पता नहीं है कि मतलब लड़की वापसी करने वाली हैं या फिर धराशायी होने वाली हैं। लेकिन ऐसा मामला है कि अगर आज वापसी होती है तो होती है, नहीं तो फिर लड़कों ने ठान लिया है कि फिर वापसी होने नहीं देंगे हम। और देखो, गेम ऐसा होता है कि उसमें सबका अपना एक तरीका होता है, सिर्फ जीतने के लिए खेला जाता है। ये वाला मामला नहीं है कि वो कैसे जीता गया। लड़कों का मामला है तो लड़के लगातार 4 बार जीत चुके हैं और ये आज पांचवी बार है। और पांचवी बार क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो तो मतलब पता चलेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं लड़कियों से ज़रूर बोलूँगा कि आज एक तो अपने संगठन को मजबूत रखो। दूसरी बात, जो लड़कियों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि मैं मरूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए, वो बात क्लियर है। वो चलता ही है, मतलब महिला महिला की दुश्मन होती है नंबर 1 की। तो महिला महिला की दुश्मन होती है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के आज मतलब काम करें, नहीं तो ये लड़के तुम्हें मतलब गली में चलते चिढ़ाने लग जाएंगे, ये बात फाइनल है। और ऐसा नहीं कि अब मैं इनको प्रोवोक कर रहा हूँ कि चिढ़ाएं, मुझ चिढ़ा बोल रहे थे, मैंने तो सुन लेता हूँ मैं बाहर, मतलब ऐसे जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हुई बोला मतलब पांचवी बार अगर ये हार गई तो इनको रास्ते चलते चढ़ाएंगे कि मतलब लड़की तो पढ़ने वाली होती है, वो लड़की तो बहुत पढ़ती है, लड़के तो आवारा होते हैं, फिर मतलब मामला क्या है। तो देख लेना, तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है। और वैसे ही बोला जाता है कि स्वाभिमान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, और ये तुम्हारे स्वाभिमान का ही मामला है। अपने हिसाब से देख लेना। मेरे लिए तो दोनों के दोनों समान है, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि तुम दोनों ही आगे बढ़ो, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और अगर लड़कियां लगातार हार रही हैं तो उसकी हार का कारण कोई और नहीं है, लड़कियां खुद हैं। तो माइक तुम्हारे हवाले कर दिया जाता है और देखो फिर क्या कर रहे हो। टेबल टेनिस की महिला एकड़ का स्वर्ण किसने जीता? ब्रह्मांड में पृथ्वी का बड़े मतलब विशाल आकार में कौन सा नंबर आता है? रॉन्ग आंसर, ये तीसरा बोल रही है, गलत है। 5वां नंबर सही आंसर। सैमन सैमर्स किसकी पुस्तक है? मंगल का छोटा उपग्रह कौन? डोमोस। ग्रह कौन सा है? गैनीमेड सही है सर। क्षुद्र ग्रह कौन कौन से, मतलब क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह है ना, वो कौन कौन से ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति भी पूछ रहा हूँ। सही है, करेक्ट आंसर। मंगल और बृहस्पति एकदम करेक्ट आंसर। अरुण ग्रह का दूसरा नाम क्या है? अरुण ग्रह का दूसरा नाम क्या है? बोल दो, करेक्ट आंसर है। सही आंसर है। अरुण अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका हुआ है? सही आंसर है। अरुण अपने अक्ष पर कितनी डिग्री जो क्षुद्र ग्रह है ना, उनकी संख्या कितनी है? 40 से 42 हजार। सही है, सही है। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह?
सुक्रिस करेक्ट। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी बोलते हैं एनडीए, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। मेरा क्वेश्चन है कि टू लीव्स एंड द वर्ड किसकी पुस्तक है? सैनीकोट दर्रा है, वो किस किस जगह को जोड़ता है? सैनीकोट दर्रा किस किस जगह को जोड़ता है? सैनीकोट दर्रा जो असम से मेघालय अलग हुआ था, वो किस संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ था और कब? 1964 में। 1969। कल्चर टू दी वैनिटी वैग पुस्तक किसकी है? कल्चर टू दी वैनिटी वैग पुस्तक किसकी है? दी वैनिटी वैग पुस्तक किसकी है? सही है इसका आंसर, नीरज चंद चौधरी। प्रथम महिला स्नातक। प्रथम महिला स्नातक। कंदाविनी गांगुली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च है। सबसे वो अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत का। ओपेक के वो दो देश कौन से हैं? ओपेक के वो कौन से दो देश हैं जिन्होंने सदस्यता त्याग दी थी और कब त्यागी थी? नैरोबी है, एक इंडोनेशिया है। इंडियंस एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस। इसका आंसर है चितरंजन दास। टेबल टेनिस की महिला एकड़ का स्वर्ण किसने जीता? श्रीजी आलिक तमिलनाडु की है। मणिका बत्रा ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पे आया था? लॉर्ड लिटन के समय पे। इंडियन कौशल एक्ट कब पारित हुआ? आंसर
सैनिकोट दर्रा किस किस जगह को जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै। सैनिकोट दर्रा किस किस जगह को जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै। भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हुआ था किसके समय में और कब? 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। 1878 और लिटिन के समय। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। लॉर्ड वेलिंगटन ने मतलब कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गलत है। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब किसने जीता है 2022? ओलंपिक में भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार किसने जीता था? पहला भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार किसने जीता था? ओलंपिक में केडी यादव ने। एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसका आंसर है लिसा स्टालेकर। फर्स्ट राउंड में लड़कियां जीती, सेकंड राउंड में लड़के, और थर्ड राउंड में आज लड़कियां फाइनली जीत गई हैं। और लड़कियों को बहुत बहुत बधाई। आज 5 भी हार होने वाले थे और शानदार सी जीत हुई है। बजाओ ताली खींच के। नहीं तो ये आज फाइनल था कि रास्ते चलते तो मैं चढ़ाते, ऐसा वाला मामला था। और एक और मामला बन रहा था, वो पता नहीं है, मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी में कि लड़कों की जो प्रश्न थे वो लड़कों के प्रश्न मतलब किसी भी क्विज में देखो वो पेपर के मतलब कोई आस पास भी नहीं भटकते पेपर से। वो सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, उनका मामला पेपर से कोई लेना देना नहीं है। लड़कियों के प्रश्न अच्छे रहते हैं, ऐसा मतलब जो जिन्होंने देखा उसको एनालिसिस किया उन्होंने मतलब बोला ऐसा। तो लड़कों से मैं बोलूँगा अभी इस बात को कि सिर्फ जीतने के लिए नहीं, इसके लिए भी खेलो कि वो प्रश्न मतलब पेपर की दृष्टि से अच्छे हों। ठीक है, अब बात आती है कि मतलब आज जो लड़कियों की जीत हुई, तो लड़कियां बधाई की तो पात्र हैं ही। खड़े होकर ताली बजाओ यार अपने लिए, तुम लोगों को भी हैं, शानदार ताली बजनी चाहिए। आज लड़कों की हार की जो वजह हैं उनमें से सबसे खतरनाक योगदान मतलब दिया हुआ है वो एक तो नीतेश रजक, हर्ष श्रीवास्तव, मोनू बघेल, दीपक बघेल, हॉबी उर्फ अमित दागड़ उर्फ हॉबी। तो इनका मतलब बराबर का योगदान है सबका। अब देखते हैं, रोना नहीं है हॉबी, कोई दिक्कत नहीं। 3 लगातार ये 4 बार जीत चुके थे और ये 5वीं बार मामला था कि अब, लेकिन वही है कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप एक बार जीत जाते हो तो लोग बोलेंगे वो तो तुक्का से जीत गया होगा। तो बार बार जीत के दिखाओ तो उससे पता चले कि नहीं ये तुक्का नहीं है भाई, मेहनत है। तो अब बार बार जीतने वाला मामला होगा तभी मतलब पता चलेगा कि सच में तुम्हारी जीत है। नहीं तो फिर मतलब ऐसा लगेगा कि तुक्का से जीत गए, धोखे से जीत गए, ऐसे तैसे करके जीत रहे थे। तो लड़कियों की आज जीत हो गई शानदार से। ठीक है, बैठ जाओ।